हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भक्ति काल का जो समयावधि है 1350 से 1650 के मध्य माना गया है और हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं भक्ति काल को विभिन्न जो साहित्यकार हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मतानुसार क्या क्या नाम उन्होंने भक्ति काल को दिए हैं। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से उच्चारित किया। श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से उच्चारित किया और जो भक्ति काल नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से उच्चारित किया गया। भक्ति काल की दो काव्य धाराएं भक्ति काल में निर्धारित की गई। पहली है सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत दो शाखाएं बनी, जिसमें पहली शाखा थी रामाश्री शाखा और दूसरी थी कृष्णाश्री शाखा। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत पहली शाखा बनी ज्ञानाश्री शाखा और दूसरी बनी प्रेमाश्री शाखा। रामाश्री शाखा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो तुलसीदास को माना जाता है, जिनका जन्म 1532 के लगभग माना गया है और इन्होंने राम को आराध्य के रूप में माना है। तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध कृति है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। तुलसीदास जी को लोकनायक के कवि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ही उनको लोकनायक के नाम से पुकारा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसीदास जी के बारे में लिखते हैं कि तुलसी का जो संपूर्ण काव्य है समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके काव्य के बारे में कहा। नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि नाम से उच्चारित किया। तुलसीदास जी की जो माता थी उनका नाम हुलसी था और उनके पिता का नाम आत्माराम। इनको बचपन में जो इनका नाम था राम भोला, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास जी को अकबर के समकालीन माना जाता है कि ये अकबर के समकालीन कवि थे। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, कलिकाल, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली। एक और इनकी जो रचना है वो क्या है? कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। आइए अब हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख जो रचना है इनको। सर्वप्रथम रामचरितमानस। यह महाकाव्य 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखा गया और इसके अंतर्गत 7 कांड इसमें हैं, जिसमें पहला कांड है बालकांड और अंतिम कांड है सुंदरकांड। इसी में से एक प्रश्न और बन जाता है कि जो किष्किंधा कांड है ये तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना कहाँ पे की गई? तो किष्किंधा कांड की जो रचना की गई वो काशी में की गई। रामचरितमानस की जो भाषा शैली है वो अवधी भाषा है और
इस महाकाव्य में दोहा और चौपाई छंद निहित हैं। बरवे रामायण, तुलसीदास जी ने कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रहीम के आग्रह पर बरवे रामायण की रचना की। वहीं हम बात करते हैं कृष्ण गीतावली की। कृष्ण गीतावली तो कृष्ण गीतावली सूरदास जी से मिलने के बाद जब अनुकरण के रूप में इन्होंने लिखी, जब ये सूरदास जी से मिले उसके बाद इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। और कृष्ण गीतावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में कृष्ण गीतावली लिखी गई है। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली ये इन्होंने पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखी। पंडित गंगाराम के अनुरोध पर इन्होंने तुलसीदास जी से अनुरोध किया, तो इन्होंने क्या किया, रामाज्ञा प्रश्नावली जो इनकी रचना है इसकी रचना की। बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, ठीक है। और इसके बाद जो इनका अगला है हनुमान बाहुक, ये ग्रंथ इनका अप्रमाणिक भी माना जाता है और कहा जाता है कि बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जो हनुमान बाहुक है, ठीक है, बाहुओं में अगर पीड़ा है उससे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें इस प्रकार की उन्होंने कुछ ज्ञानवर्धक बातें डाली हैं। अगली जो इनकी कृति है कलिकाल, कलिकाल से मुक्ति पाने के हेतु राम दरबार में अर्जी लगाने के रूप में, जैसे राम दरबार में अर्जी लगानी हो, इस रूप में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है। कलिकाल जो इनकी रचना है इसकी भाषा भी क्या है, ब्रज भाषा है। कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सभी इनके क्या है, प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कवितावली किसकी रचना है, दोहावली किसकी रचना है, गीतावली किसकी रचना है। राम लला नहहु एक और इनकी रचना है, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, ठीक है। जानकी मंगल, जानकी मंगल भी इनकी एक रचना है। पार्वती मंगल, पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें इन्होंने किया है। और जानकी मंगल, इसमें इन्होंने राम और सीता के विरह का वर्णन किया है। राम और सीता के विरह का वर्णन इन्होंने जानकी मंगल में किया है। विनय पत्रिका, कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरित को पढ़ें, रामचरितमानस को पढ़ें अगर तुलसी के राम को जानना है तो। और तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़ें। अगर हमको तुलसीदास जी के बारे में जानना है तो क्या पढ़ना है, विनय पत्रिका पढ़नी है। ऐसा विनय पत्रिका के विषय में कहा जाता है। विनय पत्रिका में नवधा भक्ति का स्वरूप है। नवधा भक्ति विनय पत्रिका में क्या है, नवधा भक्ति। विनय पत्रिका में नवधा भक्ति का स्वरूप है। और इसकी भक्ति क्या है, दास्य भाव की है। किस भाव की है, दास्य भाव की। दास्य भाव की भक्ति इसमें मानी गई है, ठीक है। बात करते हैं गीतावली की। जो गीतावली है इसकी भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में गीतावली को तुलसीदास जी ने लिखा तथा इसमें संस्कृत शब्दों की भी बहुलता पाई जाती है। कवितावली, गीतावली, ये क्या है, गीति काव्य और मुक्तक शैली में इनकी रचना है, मुक्तक शैली में, ठीक है। आगे भी हम चर्चा करेंगे अन्य जो शकुन काव्य धारा के अंतर्गत रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।